दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो सबसे बड़ा मिस्ट्री है वो है एक नाम। एक सफल, काबिल, डिफरेंट और बहुत ही सीधा साधा लड़का था सुशांत सिंह राजपूत। भले ही वो एक बॉलीवुड एक्टर था, पर उनकी को एक्टर का कहना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत था एकदम एक मासूम इंसान। पर वो मासूम इंसान को किसने मारा? सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा जो नाम ऑन स्क्रीन आया था वो था इम्तियाज खत्री की नाम। पर आज तक सुशांत केस में जिसको कोई भी एजेंसी एक सवाल तक ढंग से नहीं कर पाया। आखिर क्यों एक 5.5 फुट के लड़के को देख के लोग इतना डरते हैं? आखिर सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ जुड़ा ये इम्तियाज खत्री कौन है और क्यों चलता है मुंबई में इनका दबदबा? तो चलिए आज की वीडियो में हम निकाल लेते हैं इम्तियाज खत्री की कुंडली। दोस्तों, इम्तियाज खत्री के बारे में जानने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करना। इम्तियाज खत्री की पिता निसार खत्री एक मिडिल क्लास में जीने वाला बंदा था, पर उस समय पे वो अपनी एरिया का डॉन भी था। निसार खत्री के पास आज के दिन में सबसे बड़ा 2 चीजें। एक है पॉलिटिकल सपोर्ट, जहां महाराष्ट्र की 2 बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट करते हैं, और वो दोनों पार्टी में से एक तो है एनसीपी और दूसरा है शिवसेना। एनसीपी की शरद पवार से लेके शिवसेना की उद्धव ठाकरे तक इनको हमेशा फुल सपोर्ट करता है। अब सवाल इस जगह पे है कि एक गली मोहल्ले की डॉन उसको महाराष्ट्र की 2 बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी आखिर सपोर्ट किस लिए करता है? क्योंकि एक बेसिक सी क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा कि मुंबई में जीने वाले एक बेसिक 3rd क्लास डॉन को महाराष्ट्र की 2 बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट क्यों करता है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ऐसा डॉन तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास करोड़ों होते हैं, तो फिर इम्तियाज खत्री की फादर निसार खत्री उन लोगों से अलग कैसे है? तो दोस्तों, इसकी आंसर यही है कि निसार खत्री अंडरवर्ल्ड की डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है वो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। दोस्तों, ये तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि अंडरवर्ल्ड की डॉन दाऊद इब्राहिम का मेन सोर्स ऑफ इनकम है एक्सटॉर्शन का पैसा, जहां से उनको हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन करोड़ों रुपए मिलता है। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि अंडरवर्ल्ड की डॉन दाऊद इब्राहिम तो कभी मार्केट में जाके किसी से डायरेक्टली पैसा मांगेगा नहीं। वो उसकी लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड को ऑर्डर देगा कि किससे कितना पैसा एक्सटॉर्शन के हिसाब से लेना है। अब इस जगह पे जो लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड है वो लोग भी मार्केट में जाके किसी से पैसा नहीं मांगता है। उन लोगों की पॉकेट के अंदर ऐसे बहुत सारे गुंडे मवाली रहता है जो लोग अपने इलाके में डॉन होता है या फिर अपने इलाके का भाई होता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग उन लोगों की पॉकेट में रहता है, और वो लोग उन लोगों को ही ऑर्डर देगा कि किससे कितना पैसा कलेक्शन करके लेके आना है। और इम्तियाज खत्री के पिता निसार खत्री भी ऐसा ही एक बंदा है जो कि दाऊद इब्राहिम की लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड के साथ एकदम वेल कनेक्टेड है। यानी दाऊद इब्राहिम के लिए एक्सटॉर्शन की पैसा कलेक्ट करता है। अब काम मिलने के बाद पैसा कलेक्ट करने के लिए लोगों को मारना, पीटना, धमकाना, चमकाना, ये सब कुछ वो लोग करके पैसा कलेक्ट करके दाऊद तक पहुंचाता है। तो इतना दूर तो आपको समझ में आ गया कि निसार खत्री कैसे दाऊद के लिए काम करता है, और जिसके सर पे दाऊद का हाथ हो उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेगा ही। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र की एक अलिखित नियम के अंदर पड़ता है। अब मुंबई में जो डॉन भाई या फिर गैंगस्टर रहता है, तो उन लोगों से इम्तियाज खत्री की फादर निसार खत्री थोड़ा सा अलग था। तो वो कैसे अलग था? वो दाऊद के लिए जो एक्सटॉर्शन की पैसा कलेक्ट करता था, वो करने के साथ साथ वो दाऊद की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम भी करता था, और इसी काम के माध्यम से वो दूसरे गुंडों से थोड़ा सा अलग था अपने टीम के अंदर। पर वो ब्लैक मनी को व्हाइट करता था कैसे, ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। दोस्तों, ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए दाऊद इब्राहिम ने मुंबई शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज खोल के रखे हैं, जिस कंपनी के आर में ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने की काम चलता है। यानी वो सब कंपनी दिखाने के लिए एक साफ सुथरा कंपनी है, एक ऑथेंटिक कंपनी है, पर वो सब कंपनी के पीछे चलता है बेशुमार ब्लैक मनी को व्हाइट करने की सिलसिला।
और 2008 में दाऊद इब्राहिम की मदद से इम्तियाज खत्री की परिवार के तरफ से ऐसा ही एक कंपनी का स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था इंक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जिस टाइम पे इस कंपनी का ओपनिंग यानी स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम पे इम्तियाज खत्री बहुत छोटा था, तो जिसके कारण वो उस कंपनी का हिस्सा नहीं बन पाया था। ये जो कंपनी था, ये कंपनी खुद को ऑथेंटिक दिखाने के लिए बेसिकली कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। एनसीपी के लीडर शरद पवार की बेटे अजित पवार के मदद से महाराष्ट्र के लगभग 75% से भी ज्यादा जो टेंडर्स वगैरह होते थे वो तमाम टेंडर्स इन कंपनी के पास जाता था। क्योंकि बेसिक बात है कि महाराष्ट्र की 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है इस कंपनी के साथ ही साथ दाऊद का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो जिसके कारण आसानी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिलता था। और इतना सारे कॉन्ट्रैक्ट एक साथ मिलने की वजह से 2010 में महाराष्ट्र की कोंकण रीजन में यही कंपनी एक साथ लगभग 14 प्रोजेक्ट चला रहा था। पर कोंकण की रूल के अनुसार कोई भी कंपनी एक साथ 3 से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं चला सकता, और जिसके कारण ये उस समय का एक बहुत बड़ा स्कैम और इल्लीगल काम था। और उसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद कोई भी काम को ईमानदारी से कंप्लीट ना करना, कोई भी काम को टाइम पे कंप्लीट ना करना, खराब मटेरियल का यूज करना, ऐसे बहुत सारे आरोप लगा हुआ था इस कंपनी के ऊपर। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट के अंदर स्कैम, फ्रॉड, ऐसे ना जाने कितने सारे आरोप लग चुका था इस कंपनी के ऊपर। और ये सब आरोप के ऊपर भी एक आरोप लगा था कि इस कंपनी के द्वारा ब्लैक मनी को व्हाइट करने की काम चलता है और साथ ही साथ लोगों से पैसा वसूला जाता है, यानी जिसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। और इतने सारे बड़े आरोप इस कंपनी के ऊपर लगने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के अनुसार ऑन पेपर ये कंपनी 2014 में बंद हो जाते हैं। आई रिपीट, ऑन पेपर। और ये कंपनी आज भी चल रहा है पर पहले की तरह उतना एक्टिव नहीं है। तो साल 2011 की शुरुआत से ही इस कंपनी के ऊपर इतने सारे प्रॉब्लम आने की वजह से कंपनी लगभग डूबने की परिस्थिति में आ गया था, और जिसके कारण इस कंपनी में दाऊद की सबसे ज्यादा परसेंटेज का जो ब्लैक मनी व्हाइट करने का काम चल रहा था उसमें एक बड़ा सा रुकावट आया, तो जिसके कारण दाऊद को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। और उस वजह से उस प्रॉब्लम का असर आके गिरा था इम्तियाज खत्री के पिता निसार खत्री के ऊपर। यानी ब्लैक मनी को व्हाइट करने की जो काम है, इस काम पे अगर रुकावट आएगा तो डेफिनेटली अंडरवर्ल्ड की डॉन दाऊद को तो प्रॉब्लम होगा ही। तो जिसके कारण उस टाइम पे निसार खत्री के द्वारा सबसे जल्दी जो रास्ता दिखा उनको वो था बॉलीवुड, क्योंकि उस टाइम पे उनको ये पता चल गया था कि बॉलीवुड जो है वो इस दुनिया के अंदर सबसे सेफेस्ट प्लेस है जहां हम ब्लैक मनी को व्हाइट पे आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा जगह है जहां पे बेशुमार पैसा उड़ता है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इम्तियाज खत्री के फादर बॉलीवुड के सहारे लेके दाऊद की पैसे को बहुत ही आसानी से ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था, और इसी के माध्यम से वो लोग बॉलीवुड तक पहुंच जाते, और साथ ही साथ पॉलिटिकल सपोर्ट के चलते वो लोग बॉलीवुड की बहुत सारे स्टार्स के साथ जान पहचान भी बनाना शुरू कर दिया था। और अपनी कंपनी को बंद करके बॉलीवुड में इन्वेस्ट करने की ये जो टाइम है, इसके दौरान इम्तियाज खत्री भी बड़ा हो चुका था। अब आप लोगों को तो इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे बॉलीवुड के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाते हैं। जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया एकदम ही नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, मानो कि एक फिल्म का बजट है 100 करोड़ और वो फिल्म लगभग 70-75 करोड़ कमाने के बाद वो फिल्म फ्लॉप हो जाते हैं, पर उसका बहुत सारा ऐसा राइट्स होता है, जैसे कि म्यूजिक राइट, साथ ही साथ जो कॉमर्शियल बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं, तो सब कुछ बेच के वो फिल्म लगभग से लगभग 85 करोड़ कमा लेता है, पर फिर भी वो फिल्म फ्लॉप है। और इसी जगह पे आते हैं मेन गेम। दोस्तों, वो जो 100 करोड़ लगाया गया था इस फिल्म के ऊपर, वो था पूरा ही ब्लैक मनी, पर जो 85 करोड़ जो रिकवर होके आया है वो है पूरा एकदम प्योर व्हाइट मनी, और ऐसे ही ब्लैक से व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता है। अब इस जगह पे आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर बीच का 15 करोड़ कहाँ गया जो कि डूब गया है? तो जो पैसा डूब गया है वो ना ही दाऊद का है और ना ही उस पैसों को कोई क्लेम करने के लिए आएगा। यानी जो 15 करोड़ डूब गया है वो भी ब्लैक मनी ही था। तो 100 करोड़ की ब्लैक मनी लगा के अगर 85 करोड़ की व्हाइट मनी होता है, तो उसमें अगर 15-20 करोड़ जाते हैं तो जाने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो 85 करोड़ व्हाइट में मिल गया,
और यही है सबसे बड़ा बिजनेस। और अगर आप आज के दिन में ये चीज को नोटिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आज के दिन में भी बॉलीवुड में ऐसे फिल्म बहुत ज्यादा बनते हैं जो फिल्म प्रोड्यूसर को भी पता है कि ये फिल्म जाके डूबने वाले हैं, पर ऐसा फिल्म बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। वो किस लिए? बस अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए। तो बैक टू द टॉपिक। दाऊद के लिए काम करते करते, जो कि एक मिडिल क्लास की जीने वाला डॉन था, वो बहुत पैसा कमा लिया और उस टाइम पे इम्तियाज खत्री भी बॉलीवुड में आना चालू कर दिया था। बॉलीवुड में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाने के लिए इम्तियाज खत्री की परिवार ने मीडिया, बॉलीवुड में अच्छा जान पहचान बनाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे मूवीज में वो लोग इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था, जिसका थ्योरी वही है कि मूवी डूब जाए पर पैसा व्हाइट हो जाए। और जैसे कि उस समय के दौरान इम्तियाज खत्री भी बॉलीवुड में आ गया था, तो बॉलीवुड में आने के बाद इम्तियाज खत्री भी चमकना शुरू कर दिया था। वैसे भी आप कह सकते हैं कि इम्तियाज खत्री की जो परिवार था, जो कि इस बिजनेस को बॉलीवुड के साथ जुड़ा था, वो भी इतना लाइमलाइट में नहीं आया था जितना इम्तियाज खत्री को हम देख पाए थे। और इम्तियाज खत्री बॉलीवुड में एंटर करने के बाद कैसे अपनी फैमिली बिजनेस में अपने बाप को भी पीछे छोड़ देता है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। इम्तियाज खत्री बॉलीवुड में आने के बाद उनकी नजर पड़ा सबसे पहले उनसे भी 14 साल बड़ी सुष्मिता सेन के ऊपर, जो कि उस वक्त मिस यूनिवर्स थे। और वो दोनों उस टाइम पे काफी दिनों तक डेट भी किया था, पर कुछ दिन बाद जाके उन लोगों की रिलेशन में दरार आ जाते हैं और वो रिलेशन टूट जाते हैं। वैसे इम्तियाज खत्री के साथ कई सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम शामिल थे, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में वो खो चुका था। तो इम्तियाज खत्री बॉलीवुड में क्या करता है? सेम चीज जो कि उनकी फैमिली बिजनेस है, यानी एक्सटॉर्शन की पैसा कलेक्शन और ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करना। और ये जो काम है, ये काम इम्तियाज खत्री हर किसी के लिए करता है, यानी कोई नेता हो, मंत्री हो, अभिनेता हो, सब किसी के लिए वो काम करता है। और यहाँ तक कि जैसे कि उनकी फादर सिर्फ दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, पर वो कोई पार्टिकुलर एक डॉन के लिए काम नहीं करता है, वो मल्टीपल डॉन के लिए काम करता है। यानी जो पैसा देगा इम्तियाज खत्री उनका ही काम करेगा, उनका ऑर्डर फॉलो करेगा। मतलब एक तरफ से आप कह सकते हैं कि सबसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वो अपना काम को पूरा करता है। और इसी वजह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी डॉन्स है, सब किसी का हाथ हमेशा इम्तियाज खत्री की सर के ऊपर रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आज है कल ना भी हो सकता है, पर ये सब गुंडे की जरूरत हर एक वो लोगों की है जो लोग ऐसे बुरे काम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इम्तियाज खत्री की दबदबा हमेशा से ही चलता है मुंबई में। पॉलिटिकल साइड से देखें तो इनका सबसे अच्छा दोस्त है आदित्य ठाकरे और बॉलीवुड के तरफ से सूरज पंचोली। यानी इन दोनों के साथ इनका उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती सब कुछ चलता है। और साथ ही साथ और एक जन के साथ भी बेहद अच्छा रिलेशन है, वो है सलमान खान। यानी सलमान खान भी एक ऐसा नाम है जो कि इसी गैंग का ही लीडर है, यानी इसी गैंग के साथ वो बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आदित्य ठाकरे की फैमिली के साथ बहुत करीबी रिलेशन है, साथ ही साथ एनसीपी के साथ बहुत ही बेहद अच्छा रिलेशन है। यानी आप एक तरफ से कह सकते हैं कि सलमान खान भी इस फील्ड का एक बहुत ही पुराना खिलाड़ी है। फॉर दैट रीजन इम्तियाज खत्री और सलमान खान के अंदर एक बहुत ही तगड़ा सा बॉन्डिंग। और साथ ही साथ सूरज पंचोली के साथ भी सलमान खान का एक अच्छा बॉन्डिंग है। आदित्य ठाकरे के साथ भी सलमान खान का एक बेहद करीबी बॉन्डिंग है। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे की फादर के साथ सलमान खान का करीबी बॉन्डिंग है। उसी के साथ साथ दाऊद इब्राहिम के साथ भी सलमान खान का एक बहुत ही करीबी बॉन्डिंग है। तो जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी लोगों का मैंने नाम बताया, सब कोई एक छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि इम्तियाज खत्री की फैमिली बिजनेस ही है कि दाऊद की ब्लैक मनी को व्हाइट करना, और इम्तियाज खत्री भी यही काम करता है। पर उसके साथ साथ थोड़ा सा एडिशनल है कि लोगों की ब्लैक मनी को व्हाइट करने के साथ साथ एक्सटॉर्शन की पैसा भी कलेक्ट करना, साथ ही साथ लोगों को मारना पीटना, डराना धमकाना, ये सब कुछ चलता है। यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट टेकर है और कॉन्ट्रैक्ट लेके वो अपना काम को पूरा करता ही है। दोस्तों आपने देखा होगा कि नेता मंत्री अभिनेता लोगों की मेन काम के साथ साथ वो लोग हमेशा साइड में कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, जैसे कि बिल्डर्स हो गया, रेस्टोरेंट, होटल चेन, गारमेंट्स, इंटीरियर डेकोरेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ, क्लब, बार, ऐसे कई सारे मैं कह सकता हूँ।
तो ये सब बिजनेस चलाने की मकसद क्या है? बस ब्लैक मनी को व्हाइट करना ही मकसद है। नहीं तो आप खुद ही कहिए ना कि उन लोगों को अपने मूवीज, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड प्रमोशन ये सब करने के बाद क्या और कोई फुर्सत मिलता है कि होटल में जाके खाना बेचे या फिर इंटीरियर डेकोरेशन के लिए किसी के घर में जाके उसका नाप ले ले? ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होगा। तो ये सब काम को कौन देखेगा? यानी उन लोगों की जो छोटा छोटा जो कंपनीज वो लोग खोल के रखे हैं ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, तो ये सब काम भी इम्तियाज खत्री जैसे लोगों की द्वारा ही ऑपरेट किया जाते हैं। यानी बाहर से तो आपको दिखेगा कि एक बहुत ही साफ सुथरा सीधी सादी कंपनी है, पर इसके आड़ में बेशुमार पैसा सफाई का काम चलता है। अब सलमान खान, शाहरुख खान इन जैसे लोगों को तो छोटा मोटा बिजनेस चलाने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। अब इस जगह पे जो लोग एक्सटॉर्शन की पैसा मांग सकता है वो लोगों को ही अगर बिजनेस संभालने के लिए दे दिया जाए तो बिजनेस और पैसा दोनों ही सेफ है। और ऐसे ही छोटे से बड़े हर एक गलत काम करने वाले लोग इम्तियाज खत्री को सपोर्ट करते हैं। और जिसके पास इतना सारा सपोर्ट रहता है उनको पुलिस की सपोर्ट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी उनको पुलिस की सपोर्ट भी मिल जाते हैं। और इतने सारे सपोर्ट एक साथ मिलने के वजह से इम्तियाज खत्री किसी से भी डरता नहीं है। किसी को मारना पीटना हो, किसी से पैसा लेना हो, लैंड या प्रॉपर्टी पे कब्जा करना हो, ये सारे के सारे काम इम्तियाज खत्री की बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों 2017 में सुशांत सिंह राजपूत की बर्थडे के दिन जो वीडियो रिलीज हुआ था उस वीडियो पे आप लोगों को तो ये दिखाई दिया था कि कैसे इम्तियाज खत्री सुशांत सिंह राजपूत के साथ बदतमीजी कर रहा था, कितनी गुस्से से पेश आ रहा था। अब ये भी हो सकता है कि इम्तियाज खत्री को सुशांत सिंह राजपूत 2017 से पहले से जानते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 2017 की बर्थडे के दिन ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ इम्तियाज खत्री मिला हो। घटना कुछ भी हो, पर जो अंजाम था, अंजाम बहुत बुरा हुआ था। यानी उस वीडियो में साफ साफ समझ में आ रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत उस दिन इम्तियाज खत्री की ग्रिप में फंस चुका था। अब बॉलीवुड के अंदर ही एक बात है कि अगर बॉलीवुड में रहना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो फिर इम्तियाज खत्री जैसे लोगों के साथ रिश्ता ना चाहते हुए भी बनाना होगा और बना के रखना होगा, नहीं तो उनका नतीजा बहुत बुरा होगा। और जो कि बहुत सारा कॉल्स, बहुत सारे दबाव और उसी के साथ साथ था एक बहुत बड़ा प्लानिंग जिसको वास्तव में रूप दिया था शायद मुंबई की डॉन माफिया नेता लोगों की सबसे भरोसेमंद साथी इम्तियाज खत्री। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैं माफिया इम्तियाज खत्री की कुंडली आप लोगों के सामने रख दिया। तो आई होप कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा। अगर अच्छा लगता है तो आप एक छोटा सा कमेंट के जरिए बता दीजिएगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट टाइम ऐसे किसकी कुंडली के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट कर दीजिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।